हेलो जी, वेलकम टू अनदर डे। तो कल की कहानी सुनाने का दिल तो नहीं कर रहा, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठा था तो वो कुछ काम शाम करके तुम्हारे सामने था। बाकी बारिश इतनी ज़्यादा थी कि ज़रा मुश्किल से ही घर पहुँचे थे। कल तो इस्लामाबाद भी जो है ना ज़रा कराची कराची वाली फ़ीलिंग दे रहा था। तो उसके बाद फिर मैं घर जाके ज़रा सो गया, क्योंकि नींद हमारी पूरी नहीं हुई थी इस वजह से। तो उसके बाद फिर कुछ ख़ास किया भी नहीं, सोया रहा हूँ। बाद में उठ के कामों में काम तो नहीं थे, बस वेले ही बैठे रहे हैं और कुछ बनाने को भी नहीं था ख़ास, इसलिए। तो आज फिर हमारी वही कल वाली रूटीन है, लेकिन आज 4 बजे हम नहीं उठे, लेकिन आज 7 बजे तक उठे हैं। तो अभी जो है ना मैं अपने पुराने इलाके में ही आया हुआ हूँ, F6। जिस ग्राउंड की मैं बात करता रहता हूँ ना, रनिंग के लिए आता था मैं इधर, तो उधर बैठा हुआ हूँ फ़िलहाल। तो ये मैं दिखाता हूँ, ये है जी शालीमार क्रिकेट ग्राउंड F6 के बिल्कुल साथ। वो उधर जो है ना वो मारगला रोड गुज़र रहा है और उसके साथ ही है, मतलब सामने वाली जगह जो उधर है ना घर वगैरह, वो F6 है। यहाँ पर तुम मानोगे नहीं, आराम से ना बैठने नहीं हो रहा, वैसे ही सिर्फ बैठा मैं देख रहा हूँ जगह को, तो चेहरा जो है ना मुस्कुराया जा रहा है। बस ये ठंडी ठंडी हल्की हवा चल रही है, पीछे पत्ते हिलते हुए नज़र आ रहे होंगे। और जो मेन चीज़ है ना वो ग्रीनरी है, इतनी हर तरफ, जिस तरफ तुम देखो, पीछे से ले लो और ये देखो सारा ग्रीन। अभी मैं पहले उस साइड बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ पर ना ज़रा ट्रैफिक का काफ़ी शोर था, क्योंकि पीछे से रोड गुजर है मारगला। तो इस वजह से मैं वहाँ से ना उठ के फिर इधर आ गया हूँ। और इधर का ये है कि पीछे पहाड़ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर ना काफ़ी चिल सीन है। और इधर आके मैंने सिर्फ 1.5 राउंड लगाया है। वो उस जगह से स्टार्ट होता है, तो एक चक्कर लगा के उसके बाद फिर उधर थोड़ी देर बैठा, फिर वहाँ यहाँ पर आके बैठ गया हूँ। तो बस ये ठंडी हवा लग रही है मुंह पर, बस छोड़ दो, फीलिंग नहीं बता सकता मैं अभी। तो थोड़ा सा हम चलते ही हैं। रनिंग का मेरा मूड है, लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि ये मैं सैंडल्स पहन के आया हूँ, इसमें सही भागने नहीं होना, ठीक है। तो हल्का हल्का जो है ना हम चलते ही हैं खाली। इनकी प्रैक्टिस की जगह है। इस टाइम कोई भी नहीं है इधर, मेरे अलावा इस टाइम सिर्फ एक बंदा है, वो उस साइड रनिंग कर रहे हैं। और शाम के टाइम ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। यहाँ पर जो क्लब है उनके प्लेयर्स आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी फैमिलीज़ काफ़ी आई होती हैं रनिंग के लिए। यहाँ पर तो मतलब इस ट्रैक पर जो है ना इतना आसान नहीं होता चलना, काफ़ी रश होता है। और ये सामने जो बिल्डिंग है, ये एक किस्म का ऑफिस भी कह सकते हैं इस जगह का। बाकी यहाँ पर किट वगैरह रखने की जगह और बाथरूम वगैरह हैं। की बात बताता हूँ, जो हुमायूं सईद की मूवी थी ना, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, उसके मेरे ख्याल से एक मैच के जो है ना वो शॉट्स यहाँ के हैं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई हुई है। बाकी ये पार्किंग है। अगर इस्लामाबाद के आप हैं तो फिर तो आपने ये जगह देखी हुई होगी, ठीक है। यहाँ से इसका ट्रैक स्टार्ट होता है। ट्रैक का मैं बताता हूँ, इस पे जो है ना जब जिस टाइम में हम फिटनेस में अच्छे थे और रनिंग वगैरह करने आते थे ना, तो उस टाइम यहाँ पर काफ़ी भागे हैं। इस जगह का जो है ना 1.5 जो है ना वो मैंने भाग के फुल जो स्प्रिंट होता है ना, पूरे स्प्रिंट में मैंने मारा हुआ है। मैं और दानी थे, दानी उस टाइम प्रैक्टिस कर रहा था आर्मी के टेस्ट के लिए, तो वो उसने तो मेरे ख्याल से 2 राउंड कंप्लीट किए थे, लेकिन मैं 1.5 पे जो है ना मेरी बस हो गई थी उस साइड पहुँच के, एक पूरा राउंड करने के बाद। तो ये मारगला रोड है जिसकी मैं बात कर रहा था। पहले मैं इस बेंच पे बैठा हुआ था और यहाँ से ये सामने व्यू था। ये एक भाई हैं इस वक्त जो रनिंग कर रहे हैं, बाकी इस टाइम कोई भी नहीं है। ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो शाम के टाइम आते हैं। तो इस टाइम और सुबह के टाइम जो मतलब कर लो, अभी तो 9:30 होने वाले हैं, तो अर्ली मॉर्निंग कर लो 7 बजे या 6 से 7 या 6 से कर लो 7:30 तक जो है ना, ऑफिस टाइमिंग से पहले, उस टाइम भी काफ़ी लोग जो है ना वो आते हैं यहाँ पर। बाकी कुछ नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। डू नॉट वेयर हेडफोन जब मैच हो रहा हो, क्योंकि आपको बॉल लग सकती है, या फील्डिंग से कोई आवाज़ मार रहा हो ना आपको बचाने के लिए भी, तो भाई तुम्हें पता नहीं चलना, ठीक है। बॉल कहीं आके बच जानी है और तुम्हारा काम हो जाना है। वैसे अगर इस टाइम आओ ना, शाम के टाइम भी कह सकते हो, हेडफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती।
अगर आप अकेले हो तब पड़ेगी, वरना यहाँ पर ना अगर मैं खामोश हूँ ना तो अगर परिंदों की आवाज़ आती है तो ठीक है, परिंदों की आवाज़ है। बाकी ये है कि इतना सुकून है ना, म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी ना मज़े की जो चीज़ है ना, हवा हल्की हल्की सी चल रही है और ठंडी हवा है, बहुत मज़ा करा रही है ये। तो भाई तुम्हें इधर की सूरत हाल बताते बताते ही ना एक चक्कर पूरा हो गया। इस बैंक से मैं स्टार्ट हुआ था, वो घूम के यहाँ पर वापस आ गया हूँ। एक और राउंड लगाते हैं, उसके बाद जो है ना फिर निकलते हैं, कुछ काम है वो करने, उनकी तरफ जाते हैं। तो मेरा जो है ना बहुत दिल कर रहा है कि मैं भागूं, लेकिन इन सैंडल्स में मैं नहीं भाग सकता। या तो इन्होंने टूट जाना है या फिर जो है ना पैरों पे लगने और ज़ख़म बन जाने हैं। तो ये बड़ा रोल है। सही ये कि अब ये जो जगह है ना, यहाँ बाहर निकलने को भी दिल करता है। ग्राउंड है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, ये मारगला हिल्स ही हैं। यहीं पर जो है ना ट्रेल 3 है। अगर मैं रनिंग करने, वैसे तो ये होता था कि हम क्रिकेट या फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अगर क्रिकेट और फुटबॉल नहीं चल रही ना, हमारा सही गेम नहीं हो रही थी, तो हम इधर आ जाते थे रनिंग करने, या तो हाइकिंग करने ट्रेल 3 पे चले जाते थे। नहीं तो अगर मैं अकेला ही होता था तो मैं भी इधर आता रहता था अकेला भी, या फिर ना इसी रोड पे उधर साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, रोड के उस साइड, तो वहाँ पर जो है ना साइकिलिंग करने आ जाता था। अब I-10 जब से गए हैं तो उधर कोई ऐसी ख़ास जगह ही नहीं है निकलने के लिए, ठीक है, निकलने का दिल भी नहीं करता उधर। तो जगह ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, ख़ास तौर पे उस जगह से जहाँ पर मैं पहले ही 11 में शिफ्ट हुआ था। तो लेकिन ये वाला माहौल नहीं है उधर, भी काफ़ी कुछ देखना पड़ता है साइकिलिंग करने निकलो, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया ना वो वाला, एक तो वहाँ पर हैवी ट्रैफिक बहुत है। अब मैं जब 1-2 दफ़ा साइकिलिंग के लिए भी वहाँ पर निकला हूँ ना, तो भाईजान ट्रकों से जब बचना पड़ता है ना साइकिल पे, तो बड़ा मसला है। ट्रक वालों को तो साइकिल नज़र भी नहीं आनी, ऊपर से किसी दिन गुजार के ले गए तो किसी को पता भी नहीं चलना। तो यहाँ पर बड़ा चिल सीन है यार, बहुत फिट सीन है। और ये तो आप नेचर देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा है, हर तरफ जो है ना ग्रीनरी है। ऐसा माहौल मिले तो बंदा घर क्यों बैठे। और बोल ही जा रहा हूँ, व्लॉग से ही लंबा हो जाना है, ठीक है, तो बस एक और राउंड लगाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। ये एक्सरसाइज की जगह भी है, स्ट्रेचिंग वगैरह के लिए, और जिन्होंने फ़िज़िकल थोड़ा बहुत करना है उसके लिए भी। इधर भी जो है ना हमने ये जगह भी बड़ी इस्तेमाल की हैं। अब मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, मेरे ख्याल से 2021 में फ़ेब में मैंने की थी, ठीक है, और मार्च में जो है ना हमें शिफ्टिंग करनी थी, तो काफ़ी कम टाइम था। अब तीसरे या मेरे ख्याल से चौथे या 5वें व्लॉग जो इधर था ना, उसी में हमारा शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया था। तो वो जो है ना ज़रा बैड सीन हो गया था, वरना अगर इधर ही होते ना तो यहाँ पर बड़ा मज़े का, यहाँ पर व्लॉग बना सकते हैं, नहीं तो साइकिलिंग पे भी कर सकते हैं, ट्रेल पे कर सकते हैं। और हाइकिंग का सीन है, अब देखते हैं कब बनता है, शायद नेक्स्ट अब वीकेंड पे करें अली लोगों के साथ ही, अगर बना तो। बाकी ये सारी कहानी है, ठीक है। अब ये वाला राउंड में कंप्लीट करके फिर काम पे निकलते हैं अपने आगे। तो भाई नेचर बहुत इन्जॉय कर लिया, अब तो नेचर कॉल आने लग गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ज़रा बाथरूम खुले हैं तो ख़ुद को हल्का करते हैं, और अब धूप जो है ना तेज़ होने लगी है, तो आगे निकलते हैं। भाई नेचुरल कॉल के बाद हम निकल आए हैं वहाँ से। ये है ट्रेल 3 की पार्किंग, और ये सामने पुलिस वालों ने नाका लगाया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ से होना है राइट, ठीक है अतातुर्क मशहूर एवेन्यू यहाँ की, जो कि बनी है, जो प्लास्टिक होता है ना, वेस्ट प्लास्टिक, उससे। 1 मिनट, ये आगे बोर्ड भी लगा हुआ है, इसको तकरीबन साल हो गए हैं, लेकिन ख़राब नहीं हुआ, मज़े गई है। दिस रोड इज़ मेड फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक्स, ठीक है। तो
और ये देखो ये बंदर बैठा हुआ है। इससे जो लेफ़्ट साइड पे है ना, मतलब ये सारा रेड जोन में आता है इस्लामाबाद के, और ये जो है ना राइट वाला ये ग्रीन जोन में आता है। और ये है जी F6 का मशहूर हॉट स्पॉट। अब हॉट स्पॉट नहीं है, अब सिर्फ हॉन्टेड हिल है ये। बस इधर कोई गमी खुशी हो ना तो सारे इधर इकट्ठे होते हैं। मतलब यहाँ पर इस्लामाबाद के मोस्टली जो फ़ोटो शूट्स हैं वो यहाँ पर होते हैं। और हमारा तो मीटिंग पॉइंट था क्योंकि घर इधर साथ ही है, तो हमारी जो मीटिंग होती थी या शाम को जब बैठना होता था हम सारे इधर आके बैठते थे। तो भाई नेचर बहुत इन्जॉय कर लिया, ठीक है। अब ज़रा जो है ना काम कर लेते हैं। काम ज़रा छोटे मोटे हैं लेकिन उनको जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। तो अभी मैं आया हूँ जुनैद की तरफ से, कॉल किया है। अल्लाह का बड़ा करम है कि इसने कॉल उठा लिया और उठा हुआ था, तो बस ये आता है, उसके बाद फिर निकलते हैं हमने अपारा जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। जल्दी कभी नहीं आना? नहीं साहब, जल्दी तो फिर गलत बात है ना, हमारा काम कानून ख़राब हो जाता है। भाई जुनैद से मिल लिया, लेकिन एक मसला है कि उसने ज़रा जाना था कहीं घर वालों के साथ, तो वो साथ नहीं आ सका। अब यह है कि अकेले ही अपारा जाएंगे। वहाँ से एक तो फ़ोन ठीक कराना है छोटा नोकिया का, वो पहले ठीक कराते हैं। उसके बाद एक फट्टा उठाना है जो सिलाई मशीन का होता है ना, वो हमारी अम्मा जान का है टेबल, तो उसके ऊपर जो फट्टा लगता है ना वो उठाना है हमने। तो भाई 2 काम हमारे हो गए, और एक जो ये फ़ोन ठीक कराना था ये नहीं हुआ। तो ये ज़रा नोकिया का हमारा सादा फ़ोन है जिसके कीपैड काम नहीं कर रहा था, उठाना था वो ये पीछे पड़ा हुआ है। ये वाला काम तो शुक्र है हो गया। अब फ़ोन का मसला ये है कि आजकल वह ज़ाहिरी बात है इन फ़ोन का ना कोई काम ही नहीं कर रहा रिपेयरिंग वाला। वो बंदा भी यही बता रहा था जितनों के पास भी मैं क्यों। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि ब्लू एरिया में देखते हैं, अगर वहाँ पर होता है गुड है, वरना इस फ़ोन को रखना पड़ेगा बंद करके। मेरे पास कोई 3 हो गए, ये मेरा तो नहीं है, मेरे 2 थे, वो दोनों भी ख़राब हो गए। एक तो वो देखा हुआ होगा पहले ब्लॉग में मेरे पास होता था। इन इस तरह का एक फ़ोन साथ हो ना तो ईजी सीन होता है, कॉल्स वगैरह उस पर आ जाती हैं। अब मुझे मसला ये है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ ना, या गेम वगैरह खेल रहा होता हूँ या एडिटिंग कर रहा होता हूँ, तो उसमें कॉल वगैरह आती है तो बड़ा मसला होता है। जब से वो फ़ोन ख़राब हुआ है ना तो सीन बैड हो गया। भाई ब्लू एरिया हम पहुँच गए, और मेरा जो है ना बाजू टूट जाना है यार। इस गाड़ी की चीज़ें इतनी हार्ड है, स्टीयरिंग भी और ये शीशा बंद करने वाले हैंडल भी। ये देखो हाथ में सही दर्द होने लग गया मेरे। हाँ तो भैया जी ये काम भी हो गया। अब कहानी सुनाता हूँ। ये है कि इस फ़ोन का जो है ना मुझे सिर्फ कीपैड ख़राब था, ठीक है। इस फ़ोन का मुझे एक बंदे ने बोला कि आईसी का मसला है तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कितने? कहते हैं 1000 रुपया लगेगा। 1000 रुपया इस फ़ोन का, ठीक है। तो अब फिर मैंने थोड़ा बहुत चेक किया आगे, तो जो सही बंदा है ना वो बस मिल गया। तो अब उसने क्या कहा, उसने फ़ोन जैसे ही चेक किया कहता है भाईजान कीपैड का मसला है। तो मैंने कहा भाई कितना मैंने कहा कोई ज़्यादा मसला तो नहीं है। मैंने कहा आईसी वगैरह बोल देते। कहते नहीं आईसी का नहीं है, कहता मैं खोलता हूँ तो चेक हो जाएगा। तो भाई साहब ने खोला, कीपैड चेंज किया, फ़ोन सारा सेट हो गया। और पैसे कितने लगे? सिर्फ 300 रुपये। हाँ तो भाई घर हम वापस पहुँच गए, और अभी जो है ना बस एक बात करनी है, जो छोटा सी कहानी मैंने सुनाई है उसी से रिलेटेड। तो ये जो है ना ये सूरत हाल तो अभी आपके सामने ही है। बाकी और पता नहीं इस तरह की कितनी फ़िल्में हैं, आप लोगों के साथ भी हो चुका होगा, और बाकी कितने लोगों के साथ हुआ होगा। तो मुख्तसर सी बात यह है कि हमारी हरकतें ही हैं, ठीक है। और हम जो है ना ख्वाब पता नहीं क्या देख रहे हैं कि हमारा मुल्क फलाना ये बने तो वो बने, ठीक है। जब तक हम खुद सही नहीं होंगे ना, तो अब ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि मुझे आइडिया था कि जो है ना एक तो इतनी प्राइस नहीं बनती इस चीज़ की, ठीक है। हाँ महंगाई बहुत हो गई है लेकिन इस फ़ोन का इतना नहीं बनता। और दूसरा ये रीज़न था कि कोई और इस फ़ोन का काम नहीं कर रहा था। ज़ाहिर बात है अब इन फ़ोन्स को इतना यूज़ कोई नहीं करता, हर कोई स्मार्टफ़ोन की तरफ मूव हो गया है। तो वो जो है ना उन्हें लग रहा है कि भी अगले बंदे को पता नहीं है, तो बस जिधर जो इंजेक्शन लगता है ना तो उधर लगा दो, सही है। और फिर हम उम्मीदें ये रख के बैठे हैं कि ऐसे काम करके भी ना हमें इंसाफ मिलेगा। तो ऑन दैट नोट वीडियो हम यहाँ पर आज की ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे कल या परसों। अल्लाह हाफ़िज़।